नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति अहलावत और आज द अननोन इंडिया पर मैं आपको एक अनोखी यात्रा पर ले जा रही हूँ। 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आज़ाद हुआ, पर यहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी थी जिन्होंने आज़ाद होने के लिए 15 अगस्त का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने समय देखा, मौका देखा और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। न किसी फरमान का इंतज़ार किया, न किसी ऑर्डर का। कहीं सरकारी दफ्तर बंद हो गए, कहीं पुलिस स्टेशन खाली हो गए और कहीं किसी ने अपनी छत पर बिना किसी इजाज़त के भारत का तिरंगा लहरा दिया। ये कहानी उन शहरों की है जहाँ पर अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने से पहले ही आज़ादी का जश्न मना दिया गया था, अपनी टर्म्स पर, अपने मन के मुताबिक। शुरुआत करते हैं पूर्वांचल के एक छोटे से शहर से जिसका नाम है बलिया। बलिया को लोग आज भी बागी बलिया कहते हैं। तो हुआ क्या, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। पर बलिया में बात नारे तक नहीं रुकी। उन्होंने घोषणा कर दी कि अंग्रेज़ों अब तुम्हारा राज यहाँ नहीं चलेगा। बलिया में एक लोकल लीडर थे, चित्तू पांडे, जिन्हें बलिया का गांधी जी भी कहा जाता था। बहुत बड़े नेता नहीं थे, पर उनको लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा मिला हुआ था। चित्तू पांडे जी ने लोकल सपोर्ट गार्नर किया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फुल ब्लोन रिबेलियन स्टार्ट कर दी। कलेक्टर को वहां से भगा दिया गया, पुलिस स्टेशन खाली करवा दिया गया और एक खाली छत पर तिरंगे को लहरा दिया गया। पर बात तिरंगा लहराने तक नहीं रुकी। वहां पर उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। 19 अगस्त 1942 को बलिया की आज़ादी का सफ़र फॉर्मली स्टार्ट हुआ। अंग्रेज़ों को बलिया तक आते आते करीब 3-4 दिन लगे, जिसके बाद ये मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। अंग्रेज़ भी एक्नॉलेज करते हैं कि बलिया एक ऐसा रेयर केस था जहां लोगों ने अपनी फंक्शनल सरकार इस्टेब्लिश करी और कुछ दिनों के लिए टेम्पररी इंडिपेंडेंस भी। अगर बलिया की असली कहानी पढ़नी है तो बागी बलिया की क्रांति गाथा नामक किताब में ये उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं कि बंगाल में एक छोटा सा शहर है तामलुक, जहां पर भारत की आज़ादी से करीब 5 साल पहले लोगों ने अपनी सरकार करीब 2 साल तक चलाई। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यहाँ के लोगों ने बनाई ताम्रलिप्त जातीय सरकार। लीडरशिप संभाली सतीश चंद्र सामंत ने, जो कि एक लोकल नेता थे और जिन्हें आवाम का भरोसा मिला हुआ था। और बात सिर्फ झंडा लहराने तक सीमित नहीं थी। तामलुक की सरकार ने न्याय व्यवस्था, राशन, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये व्यवस्था करीब 2 साल तक चली, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक। पर सोचने वाली बात ये है कि अंग्रेज़ों ने इसके अगेंस्ट कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सिंपल, वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का। ब्रिटिश एम्पायर खुद बिखरा पड़ा था। बड़े शहरों में हड़ताल, रेलवे सबोटाज और मिलिट्री प्रेशर के चक्कर में एक कोस्टल रूरल एरिया जैसे तामलुक को तुरंत दबाना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे था। ऊपर से ये कोई अनारकी नहीं थी, ये एक प्रॉपर वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट थी जिसको इतना स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट था कि अंग्रेज़ जानते थे कि अगर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसको कर्व किया तो आग पूरे बंगाल में फैल सकती है। तो करीब 21 महीने तक इस तरह से वहाँ पर रूल चला। पर 21 महीने के बाद इस सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया। रीज़न, गांधी जी ने नॉन वायलेंस और नेगोशिएशंस का रुख कर लिया, जिसके चलते इस सरकार के लीडर्स ने वॉलंटरीली इस सरकार को डिसॉल्व कर दिया। अब चलते हैं महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। 1943 से 1946 तक सतारा और उसके आसपास के 150 गांव में अंग्रेजों की छवि तक न थी। वहां पर थी प्रति सरकार, लोगों की अपनी बनाई हुई सरकार। टैक्स कलेक्शन, न्याय, राशनिंग सब कुछ लोगों के हाथ में था। नाना पाटिल, जिन्हें लोग क्रांति सिंह कहते थे, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। साथ में थे अच्युत पटवर्धन और कई अंडरग्राउंड कांग्रेस वॉलंटियर्स
और इनकी एक आर्म्ड विंग भी थी जिसका काम था विलेजेस की रक्षा करना और ब्रिटिश मूवमेंट को वहां पर रोकना। सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिशर्स इस प्रति सरकार को डिसमेंटल नहीं कर पाए। क्यों? इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, प्रति सरकार का कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं था। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड और अंडरग्राउंड नेटवर्क था। इनके कोडेड लैंग्वेज थी, गुप्त संदेश होते थे और अंडरग्राउंड वॉलंटियर्स होते थे जिन्हें कोड करना, समझना और टैकल करना ब्रिटिशर्स के बस की बात तो थी नहीं। दूसरी वजह थी ज्योग्राफी। सतारा और वेस्टर्न घाट्स का हिली टेरेन, डेंस फॉरेस्ट और स्कैटर्ड विलेजेस ने ब्रिटिशर्स की पेट्रोलिंग को हेल्पलेस बना दिया था। और तीसरा रीज़न था प्रति सरकार को लोगों का भरपूर समर्थन। अगर ब्रिटिशर्स कुछ भी एक्शन लेते तो उसका एक ही कॉन्सिक्वेंस होता, मास रिबेलियन। इसलिए जब दिल्ली में फ्रीडम टॉक्स हो रही थी, सतारा और उसके गांव अपना कानून खुद लिख रहे थे। 1946 तक ये प्रति सरकार ब्रिटिशर्स के राज से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, पर 1946 के आसपास प्रति सरकार धीरे धीरे डिसमेंटल होने लगी। हुआ ये कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम गेन कर चुकी थी और अपने चरम पे थी। तो कांग्रेस हाईकमांड ने नाना पाटिल और दूसरे लीडर्स को कहा कि वो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम मूवमेंट से जुड़ जाएं ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ फ्रीडम के लिए लड़ा जा सके। अगस्त 1942, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। वहाँ पर एक छोटा सा गांव था, इसुरू। 1942 में जब गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तब इस गांव ने आज़ादी को खुद चुन लिया। लोग इकट्ठा हुए, वहाँ के कलेक्टर का दफ्तर जला दिया गया, थाने को बंद कर दिया गया और एक छत पर अपना तिरंगा लहराने लगा। फिर वहाँ एक प्रति सरकार बनी, लोगों की बनाई हुई, लोगों के लिए बनाई हुई। पहले तो अंग्रेज़ों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सोचा कि एक छोटा सा गांव है, क्या ही बिगाड़ लेगा। पर बात इसुरू तक रुकी नहीं। जब ये खबर फैलने लगी कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में राज बदल रहा है, तब अंग्रेज़ों को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री भेजी। इसुरू ने ब्रिटिश क्रैकडाउन को रेजिस्ट किया, पर उनके पास इरादे थे, हथियार नहीं। ब्रिटिशर्स ने 4 लोगों को चुना, सत्यप्पा, कलप्पा, मलप्पा और लिंगप्पा। इन चारों को उन्होंने पब्लिकली फांसी दे दी, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। आज भी इसुरू में इन 4 शहीदों का एक मेमोरियल बना हुआ है। चाहे कुछ हफ्तों के लिए ही सही, इसुरू की हवा आज़ाद थी। वो ब्रिटिश राज के कंट्रोल से बाहर था और अपना काम वो कर चुका था, एक मिसाल बनकर। ओडिशा में एक प्रिंसली स्टेट था, थलचर। यहाँ पर एक राजा था, राजा सुधांशु शेखर सिंह देव, जो ब्रिटिश क्राउन का लॉयल सपोर्टर था। तो हुआ क्या, 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और यहाँ के लोगों ने अपने ही राजा के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। स्टेट ऑफिसेज जला दिए गए एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के लोगों ने खुद को अंग्रेज़ों के राज से और राजा के राज से आज़ाद घोषित कर दिया। पर ये मूवमेंट ज़्यादा दिन नहीं चली। अंग्रेज़ों और राजा सुधांशु शेखर सिंह देव, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोटेस्ट को कर्ब किया। बट मैसेज क्लियर था, अब लोगों के मन में से डर खत्म हो चुका था। उन्होंने सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि अपने खुद के महाराज से भी अपने लिए आज़ादी मांग ली थी। थलचर का नाम शायद किसी टेक्स्ट बुक में ना मिले, पर ये हमारे इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डेफिनेटली है। दिल्ली के पास एक छोटी सी जगह है, बल्लभगढ़। ज़्यादा लोग शायद नहीं जानते, पर 1857 की रिवोल्ट के दौरान इस छोटी सी जगह पे भी आज़ादी के लिए शंखनाद किया गया था। राजा नाहर सिंह, जो कि बल्लभगढ़ के रूलर थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि वो उनका राज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुगल किंग बहादुर शाह जफ़र के साथ उन्होंने एक नेशनलिस्ट अलायंस भी बनाया। बल्लभगढ़ में उन्होंने ब्रिटिश रूल का विरोध किया, लोकल गवर्नेंस खुद संभाली और बल्लभगढ़ को ब्रिटिशर्स से आज़ाद घोषित कर दिया गया। उनका राज
वहाँ करीब 6-7 महीने चला, पर 1858 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया और दिल्ली के रेड फोर्ट के पास चांदनी चौक पे उन्हें फांसी दे दी गई। राजा नाहर सिंह ने दिल्ली के साए तले एक बगावत की थी, जिसे लोग आज भी बल्लभगढ़ के किले में याद करते हैं। उनकी शहादत एक अनकही आज़ादी के सफ़र का हिस्सा बन गई। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, पर कुछ शहरों में ये जश्न बहुत पहले ही मनाया जा चुका था, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक तारीख का इंतज़ार नहीं था। उनके लिए आज़ादी एक तारीख नहीं थी, वो एक इरादा था, और ये इरादा भारत की रूह में बहुत पहले से बसा हुआ था। अगर आपके पास भी आज़ादी की ऐसी कोई अनसुनी कहानी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।